नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेल यात्रा इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, तुर्की की कंपनी असिसगार्ड को मेट्रो टिकटिंग सिस्टम का ठेका मिलने का मामला गहराता ही जा रहा है। भारत में मेट्रो प्रोजेक्ट्स तेजी से शहरों को जोड़ रहे हैं, लेकिन भोपाल और इंदौर की मेट्रो लाइन के पीछे अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है और जो विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। तुर्की की कंपनी असिसगार्ड को मिला था 186 करोड़ रुपए का ठेका भोपाल और इंदौर मेट्रो के लिए ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन यानी AFC सिस्टम तैयार करने का। लेकिन अब उस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस कंपनी के तार भारत विरोधी गतिविधियों से जुड़े हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को जिस तरह से तुर्की ने मदद पहुंचाई थी, उसके बाद राज्य सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। मेट्रो कंपनी से पूछी गई है रिपोर्ट कि असिसगार्ड के अलावा कितनी और अन्य विदेशी या उससे जुड़ी एजेंसियों को ये कार्य सौंपा गया था। सूत्रों की माने तो सरकार ने जांच शुरू भी कर दी है। क्या इन कंपनियों के विदेशी संपर्क कहीं सस्पिशियस तो नहीं? क्या इनके भारत विरोधी संगठनों से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से संबंध है? ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि अगर ये सिद्ध हो जाता है कि ये असिसगार्ड कंपनी या इसकी कोई भी सिस्टर कंपनी के भारत विरोधी तत्वों के साथ रिलेशंस निकल कर आते हैं, तो सरकार तत्काल प्रभाव से इनके टेंडर्स रद्द कर देगी। दरअसल इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब जानकारी सामने आई कि असिसगार्ड ग्रुप की एक सिस्टर कंपनी ड्रोन निर्माण में शामिल है और उन्हीं ड्रोनों का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों में किया गया था। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत के अत्याधुनिक मेट्रो सिस्टम का डेटा, फेयर कलेक्शन और यात्रियों की जानकारी ऐसी कंपनी के हाथों में सेफ है? इंदौर मेट्रो ट्रायल के लिए तैयार है और भोपाल मेट्रो कुछ ही महीनों में चालू होने वाली है। ऐसे में अगर इस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया जाता है तो नया सिस्टम लागू करने में काफी समय लगेगा। सरकार अब वैकल्पिक कंपनियों की तलाश में है। नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त संकेत एस भोंडवे ने कहा, हमने आशीष जैसी अन्य सभी कंपनियों की पूरी जानकारी की डिटेल्स मांगी है। देश की सुरक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता के इस नए दौर में सवाल सिर्फ एक ठेके का नहीं बल्कि भरोसे का है। क्या हम ऐसी कंपनियों को भविष्य की मेट्रो का जिम्मा सौंप सकते हैं जिनके संपर्क ही संदिग्ध हों? हालांकि आपका क्या कहना है इस पूरे विवाद पे? क्या टेंडर तुरंत कैंसिल कर देना चाहिए या जांच पूरी होने तक इंतजार करना चाहिए? चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।